हेलो नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल मुस्कान कोचिंग सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 2021 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड मॉडल है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें हम कुल 10 क्वेश्चन मात्र लिए हैं और ये 10 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको यहाँ आप देख सकते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दो समीकरण हम लिए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन मान लिए हैं 2। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण हो और उसका मान a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो ये ग्राफ निरूपण में, ये किसमें, तो ग्राफ निरूपण में ये कहलाता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और इसी को यदि हम बोलेंगे बीज गणितीय निरूपण में क्या कहलाएगा, तो केवल एक हल या अद्वितीय हल। और समीकरण युग्म कैसा होंगे, समीकरण का युग्म तो अविरोधी समीकरण युग्म होंगे। ठीक है। अब देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यदि ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो ग्राफीय निरूपण में इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। ठीक है। और बीज गणितीय निरूपण में इसको बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। और समीकरण युग्म कैसा हो जाएंगे इसका, तो संगत हो जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले यहाँ देखा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाएंगे ना, इसका यदि हम ग्राफ खींचेंगे, दो समीकरण होंगे, दो रेखा यदि खींचा जाएगा तो ये दो रेखा एक दूसरे को क्या करेंगे, तो प्रतिच्छेद करेंगे, यानी काटेंगे। ठीक है। और a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये यदि ये बराबर हो जाए तो इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। ये समपाती रेखाएं कैसे रेखाएं होते हैं, जो फर्स्ट रेखा खींचेंगे, जो दूसरा रेखा जो खींचा जाएंगे ना ग्राफ में, तो वो भी इसी रेखा के ऊपर से ही जाएंगे। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से खींचे जाएंगे। इसके बाद लास्ट है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो ये होता है समांतर रेखाएं। ग्राफ निरूपण में ये कैसे हो जाता है, समांतर रेखा है, यानी एक लाइन, ग्राफ का एक लाइन खींचे तो दूसरा लाइन किसके, इसी के समांतर खींचा जाएंगे। क्लियर है। और बीज गणित निरूपण में इसको बोला जाएगा कोई हल नहीं। और समीकरण इसका युग्म कैसा हो जाएंगे, तो असंगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, k को किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 7 तथा 2x प्लस ky इक्वल टू 14 संपाती होगा। तो देखिए ये पूछ दिया संपाती। यहाँ देखते हैं समपाती रेखाएं के साथ संपाती कैसा होता है, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ यदि a1 का मान एक बट्टे हो गया, ये 2 और ये हो गया 2 बट्टे, इतना ही बराबर करने के लिए यहाँ कितना लेना होगा, 4, यानी k के जगह में मान कितना हो जाएगा मेरा, तो 4। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे। तो यहाँ यदि हम a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 करते हैं, तो यहाँ का मान देखते हैं सभी इक्वल होते हैं। a का मान एक बट्टे a1 बाई a2 यदि हम करेंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू, तो a1 का मान 1 और a2 का मान कितना लिख लेंगे, 3। दूसरा करेंगे b1 बाई b2 करेंगे, तो b1 का मान कितना, 2 और b2 का मान कितना, 6। इसका मान हो जाएंगे 1 बाई 3। इसका करेंगे c1 बाई c2 यदि करते, c1 का मान 3 और c2 का मान 9, 3 1 3 3 3 9 1 बट्टा 3। तो यहाँ हम देखते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये तीनों आपस में बराबर हो जाता है। ये होता है समपाती रेखा है। और बीज गणित निरूपण में हो जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे अनेक हल के लिए, यानी अनगिनत हल।
क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेद हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, तो यहाँ देखिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं यदि होती है तो हलों की संख्या केवल एक हल, केवल कितने हल, तो एक हल। इसका ऑप्शन कितना हो सही हो जाएंगे, तो दूसरा। अब है यहाँ पे 4 नंबर में x-5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ऑप्शन फर्स्ट दिया x अक्ष के समांतर, दूसरा दे दिया y अक्ष के समांतर, और तीसरा ऑप्शन दिया y अक्ष पर लंब, और चौथा में बोल रहा है कि कोई नहीं, y के समांतर खींचा जाएंगे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएंगे, तो दूसरा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है x-4 इक्वल टू 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। इसका भी सेम है, ऐसा ही, x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, y अक्ष पर लंब, कोई नहीं। तो यहाँ दे दिया है y-4 इक्वल टू 0, तो y बराबर 4। यदि y का मान दे दे और x का मान 0 और x का मान क्या हो 0, y का मान दिया हुआ रहेगा तो x अक्ष के समांतर, इसका ये पहला ही, ये इसके लिए 5 नंबर के लिए क्या लिखेंगे यहाँ, x अक्ष के समांतर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c, दो चर है x y, देख सकते हैं x y दो चर वाले ये रैखिक समीकरण है कि कितने हल संभव है। तो कितने हल संभव है, तो इसका ऑप्शन दिया है 1 2 अनगिनत, कोई नहीं। तो इसका कितने ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यानी अनगिनत हल संभव है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक जो रैखिक समीकरण होता है, यही ये दिया हुआ मेरा ये रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है, इसका घात कितना, पावर कितना होता है, तो रैखिक समीकरण जो दिया रहता है उसका घात यानी 1 होता है। नंबर 8 कहता है समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 6 में कितने हल होंगे। क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 6 में कितने हल होंगे। ऑप्शन दिया है 1 2 अनंत, इनमें से कोई नहीं, तो इसका तो अनंत हल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 9 में यदि x इक्वल टू 5 हो तो y का मान क्या होगा। अब यहाँ पे दे दिया हुआ है समीकरण दे दिया x प्लस 2y इक्वल टू 9 और यहाँ x का मान दे दिया 5, x के जगह में कितना मान रख देंगे 5 प्लस 2y इक्वल टू 9, 5 को उस पार भेजेंगे माइनस में जाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 2y इक्वल टू 4। जब y बराबर लिखेंगे 4/2 काट देंगे 2, देयरफॉर y इक्वल टू कितना मान आएंगे 2, y का मान कितना हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन कितना दूसरा 2। यानी यहाँ पे जो दिया हुआ ये हो गया x का मान और ये दूसरा किसका मान y का मान, यानी x के जगह में x बराबर 2k माइनस 1 रखेंगे और y के जगह में रख देंगे k। मेरा समीकरण दिया हुआ 10x माइनस 9y इक्वल टू 12, यहाँ लिख लेंगे 10, x के जगह में रखेंगे 2k माइनस 1 माइनस 9 और y के जगह में रख देंगे k इक्वल टू 12। यहाँ देख सकते हैं आप ये 10 को इससे गुना करें 10 दूनी 20 के 10 को इससे गुना करें माइनस 10 माइनस 9 के इक्वल टू 12। यहाँ घटा देंगे 10 20 में से 9 गए तो ये हो जाएंगे 11 के इक्वल टू ये हो जाएंगे 12। ये 10 को बराबर के उस पार भेजेंगे, ये जाएंगे चले जाएंगे प्लस में 10, यहाँ होंगे 11 के इक्वल टू ये हो जाएंगे इधर 22 और k इक्वल टू लिख देंगे तो 22 बट्टा में हो जाएंगे 11 दूनी 22, देयरफॉर k इक्वल टू 2, यानी k का मान कितना हो जाएंगे, तो यहाँ 2 हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। आपसे पूछा जाएंगे चतुर्थांश, भुज और कोटि। ठीक है, भुज, कोटि और चतुर्थांश। ठीक है, भुज, कोटि, चतुर्थांश, इसको क्लियर करते हैं। एक चतुर्थांश सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। चतुर्थांश क्या होता है, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये x एक्सिस और y अक्ष, x एक्सिस और y अक्ष, ये हो गया x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, तो y और यहाँ हो जाता है y डैश। x के तरफ इधर होता है प्लस, ठीक है, और y अक्ष में ऊपर में प्लस, x डैश की तरफ माइनस
और नीचे माइनस। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ये तीसरा घर है, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। और ये चौथा घर है, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद भी बोलते हैं, द्वितीय पाद बोलते हैं, तृतीय पाद बोलते हैं, इसको चतुर्थ पाद बोलते हैं। जो सबसे पहला वाला मान होता है, इसे ब्रैकेट में होता है x का, दूसरा वाला मान होता है y का। पहला वाला मान होता है x और दूसरा वाला मान होता है y। ये प्रथम चतुर्थांश में पहला नंबर का घर में x किस में है, प्लस में, तो प्लस हो गए, और y भी किस में, प्लस में, तो प्रथम चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में सबसे पहला वाला मान होता है x का, तो x है माइनस में, और ये y किस में, प्लस में, तो द्वितीय चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस। और तृतीय चतुर्थांश में होता है सबसे पहला होता है x हो गया माइनस में, इसके बाद y भी किस में, माइनस में। तृतीय चतुर्थांश होता है माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश हो जाता है पहला वाला मान x का प्लस में, दूसरा वाला मान y का माइनस में। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ चतुर्थांश को जान लेते हैं। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, x अक्ष। ये यहाँ से जीरो से यहाँ तक इधर प्लस, और जीरो से पीछे आ गए तो ये माइनस, जीरो से ऊपर गए तो प्लस, जीरो से फिर नीचे आ गए तो क्या होगा, ये माइनस। ये होगा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में पहले तो एक्स वाई का मान, पहले ऐसे यदि कोई मान रहता है 5 2, तो ये वाला मान होता है एक्स का, दूसरा वाला मान किसका होता है, वाई का। तो एक्स इसमें किस में, प्लस में, और वाई भी किस में है, प्लस में। तो प्रथम चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में होता है पहला वाला मान होता है एक्स का, दूसरा मान होता है वाई का, माइनस प्लस। और तृतीय चतुर्थांश में होता है माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में होता है प्लस माइनस। आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाएंगे पहला भुज और कोटि में यदि पूछा जाएंगे 5 दे देंगे और -6, इसमें बोलेंगे इसमें भुज कौन है, जो x का मान होता है वो भुज कहलाता है, x का मान को भुज, x का मान को भुज, और जो y का मान होता है उसको कोटि कहा जाता है। x वाले मान को भुज और y वाले मान को कोटि। तो भुज कौन हो जाएंगे 5 और कोटि कितना हो जाएंगे -6। इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता है। दूसरा क्वेश्चन रहेंगे चतुर्थांश। आपका अब यही क्वेश्चन दिया जैसे -5 और 2 दे दिया, बोले ये किस चतुर्थांश का है या किस पाद का है। तो यहाँ हम देख सकते हैं पहला वाला मान होता है x का, दूसरा वाला मान होता है y का। पहला वाला मान देखिए माइनस में है, दूसरा वाला मान किस में है, प्लस में है। माइनस और प्लस कौन सा चतुर्थांश में होता है, तो द्वितीय चतुर्थांश का। इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे -3 -2 किस पाद का है या किस चतुर्थांश का है। तो माइनस में 3 माइनस में 2, तो पहला वाला मान होता है x का, दूसरा वाला मान होता है y का। पहला माइनस, दूसरा भी क्या है माइनस, माइनस माइनस कौन सा चतुर्थांश का हो गया, तो तृतीय चतुर्थांश का। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम और ले लेते हैं, ले लिए 5 -4। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा कि ये किस चतुर्थांश का है। तो पहला वाला मान होता है x का, x प्लस में, और दूसरा वाला मान होता है y किस में, माइनस में। प्लस और माइनस किस चतुर्थांश का होंगे, तो ये हो जाएंगे चतुर्थ चतुर्थांश का। दे देंगे 3, 2 किस चतुर्थांश का है, तो ये भी प्लस में, x का मान भी प्लस में और y का मान भी किस में, प्लस में। ये कौन सा चतुर्थांश का हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे प्रथम चतुर्थांश का। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भुज कोटि चतुर्थांश आप लोग बेहतर ढंग से समझे होंगे। ठीक है, x वाले मान को भुज और y वाले मान को कोटि। क्लियर है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।